तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है आज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है वो सब फॉर्म है जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिनको हमें रिमूव करना होता है। ऐसे केसेस ज़्यादा हम किस में अप्लाई करते हैं, वो लिमिट वाले केस में अप्लाई करते हैं। तो पहले देखेंगे डिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं। तो 7 फॉर्म को आपको याद रखना, केवल 7 फॉर्म है जो इनडिटरमिनेट हैं। कौन कौन सी देखिए। नंबर 1, अगर कहीं 0/0 लिखा हो तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसे रिमूव करना होता है। दूसरा है इन्फिनेटिव, ये भी आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तीसरी फॉर्म है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, केवल माइनस होगा, प्लस वाले में ये इनडिटरमिनेट नहीं कहलाएगी। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव हो तो ये भी इनडिटरमिनेट होता है। अगली फॉर्म है आपकी 0 गुणा इन्फिनेटिव। उससे अगली फॉर्म है आपकी 1 की पावर इन्फिनेटिव। उससे अगली फॉर्म है आपकी 0 की पावर 0। उससे अगली फॉर्म है आप इन्फिनेटिव की पावर 0। तो इस तरह से 7 फॉर्म आपको याद रखनी, इनको हमें रिमूव करना। 1 2 3 4 5 6 7। पहली कौन सी, 0/0 हो तो भी इनडिटरमिनेट कहलाएगी। इन्फिनेटिव हो तो भी इनडिटरमिनेट कहलाएगी। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव हो तो इनडिटरमिनेट कहलाएगी। 0 गुणा इन्फिनेटिव हो तो इनडिटरमिनेट कहलाएगी। 1 की पावर इन्फिनेटिव हो तो भी इनडिटरमिनेट, और 0 की पावर इन्फिनेटिव हो तब भी डिटरमिनेट, 0 की पावर 0 हो तब भी इनडिटरमिनेट, और क्या इन्फिनेटिव की पावर 0 हो तब भी इनडिटरमिनेट कहलाती है। इसके अलावा सभी फॉर्म जो बचती हैं वो इनडिटरमिनेट नहीं कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर प्लस कर दें तो इनडिटरमिनेट नहीं होगी। अब देखिए, इसको चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक्सपेंशन वाला चैप्टर हमने इससे पहले करा, उसे याद रखना, उसका इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हमें। देखिए, अगर e की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद रखना, ये होता है 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर किया जा सकता है। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना, अगर e की पावर -x हो जाए तो सेम फार्मूला रहेगा, बस 1 + 1 माइनस चलता रहेगा, यानी 1 - x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 -x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस ... आगे तक चला जाएगा। इसके बाद नंबर तीसरा फार्मूला हम लेते हैं log। 1 + x अगर हो तो इसका फार्मूला होगा, x से प्रारंभ करेंगे और सारी टर्म लिखेंगे विदाउट फैक्टोरियल, x - x² अपॉन 2 + x का क्यूब अपॉन 3 -x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ... यानी ओड पावर में प्लस का साइन आएगा, जैसे x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5। इवन पावर में हमेशा माइनस आएगा, यानी x²/2 और x की पावर 4/4, ऐसे करके ये माइनस में आएंगे। इसी प्रकार से चौथा फार्मूला अगर हम निकालें, ये आपका क्या, log 1 - x कर दें, अगर 1 - x यहाँ पर ले लें तो ये हो जाएगा। ये सब के सब माइनस में हो जाते हैं। माइनस का मतलब है अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो सारे प्लस हो जाएंगे, यानी x अपॉन x²/2 x का क्यूब/3 + x की पावर 4/4। माइनस बाहर ले लें तो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, प्लस, अर्थात सब माइनस के बन जाते हैं। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये थे आपके एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम क्वांटिटीज़ के जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा फार्मूला आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल में, साइन x का मान अगर आपको लेना है, किसका, साइन x का, तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे ओड नंबर में x माइनस और 1 - 1 प्लस x - x² फैक्टोरियल x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5/फैक्टोरियल 5 -... छठे नंबर पर हम ले लेते हैं किसका, कोस का। इसमें सब इवन पावर आएंगी और 1 से शुरू करेंगे इसको। 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ... इस प्रकार से ये आपका चला जाता है। सातवें नंबर पर हम ले लेते हैं tan x का, किसका, tan x का। तो tan x का क्या करना, x + x का क्यूब अपॉन 3 और प्लस x 2x की पावर
5/15 और बराबर डॉट डॉट, इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं। तो ये मैंने आपको फार्मूले बताए कौन से जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और भी फार्मूले बता दे रहे हैं इन्वर्स वाले, वो देखेंगे अब जरा। चलो 2 फार्मूले और देख लेते हैं। एक फार्मूला आप ले लीजिए इसमें साइन इनवर्स x का, जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे x प्लस x का क्यूब अपॉन 6 और 3x की पावर 5/40 यानी 40 डॉट डॉट आगे तक चले जाएंगे। इसके बाद ले लेते हैं बस लास्ट फार्मूला आपका tan इनवर्स x, जिसका आपको याद रखना है। इसका मान होगा आपका कितना जी, x माइनस x का क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 5/5 प्लस डॉट डॉट या माइनस डॉट डॉट, इस प्रकार से ये आपका चला जाता है। तो चलिए एक विशेष फार्मूला और आपको याद रखना है, जरा सा मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रिमार्क के रूप में। आप देखिए कैसे हमें करना है। विशेष रूप से आपको ये फार्मूला याद रखना है, कहीं पर ये आ जाए आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और बटों में 2 हो जाए अगर इसके, तो इसका मान होता है साइन हाइपरबोलिक x। कितना? साइन हाइपरबोलिक x। और साइन हाइपरबोलिक x का जो एक्सपेंशन होता है वही होता है जो साइन का होता है, बस सब साइन प्लस के हो जाते हैं इसमें। उसमें क्या था, x था पहले, फिर माइनस था, लेकिन इसमें सारे प्लस हो जाएंगे। x का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 और डॉट डॉट। इसी प्रकार से अगर कहीं e की पावर x प्लस हो जाए बीच में और e की पावर माइनस x बटे 2 हो जाए, तो इसका मान होता है कितना, कोस हाइपरबोलिक x। और इसमें कोस वाला ही सूत्र लगेगा, सारे प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट आगे तक इसमें चले जाएंगे। ये 2 बातें आपको याद रखनी, और एक बात और तीसरी आपको याद रखनी। चलिए क्रम से 1 और ये आपका हमने लिख दिया 2। तीसरी बात देखेंगे कौन से हमें याद रखनी है, नंबर 3। अगर कहीं पर लिमिट x टेंड टू 0 हो, ध्यान से रखेंगे, x टेंड टू 0 हो, 1 प्लस एक्स और होल की पावर 1/x हो जाए, होल की पावर 1/x हो जाए, तो इसका मान e होता है। e कितना, e। इसी के विपरीत अगर लिमिट x टेंड टू 0 ही रह जाए और 1 प्लस एक्स, ax लिख दें यहाँ पर, क्या ax की पावर 1/x हो जाए, तो इसका मान e की पावर a हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए एक मैंने ये तीसरा चौथा एक साथ कर दिए। ठीक है, 5वां फार्मूला भी अगर हम ले लें, अगर लिखेंगे कहीं पर लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसका मान हमेशा 1 होगा। छठा फार्मूला लिखें अगर लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x, इसका मान भी 1 ही होगा, इसका मान भी 1 ही होगा। अब आइए इन्फिनेटिव वाली पर ले लेते हैं। अगर 7वां फार्मूला हम ये ले लें, लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव, लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव, बस उल्टा कर दीजिए, x की जगह 1/x करते चले जाइए इस फार्मूले में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a अपॉन x होल की पावर x, इसका मान e की पावर a होता है। इसी के साथ 8वां फार्मूला भी चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। फिर सेम लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव एज सच रहे, 1 प्लस 1/x और होल की पावर ax हो जाए, तो इसका मान भी e की पावर a होता है। तो इतने फार्मूलों को और आपको याद रखेंगे, फिर देखेंगे चैप्टर बहुत सरल हो जाता है। आप देखिए से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन x साइन x। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको समझ लेंगे आराम से। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं क्या, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और माइनस के 2 log 1 प्लस x, ऐसा करके मैंने लिखा। और अपॉन में क्या है भाई, यहाँ x साइन x।
इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, x टेंड टू 0, ठीक है। अब अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन करके मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान से देखिए, जब जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो बाहर आ जाती है और जहाँ नहीं होती उसके अपोन में आ जाती है, तो इसके अपोन में आ जाएगी, ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2। और ये किसका फार्मूला बताया अभी हमने आपको, ये साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला बन जाएगा और माइनस के log 1 प्लस एक्स एस सच रहेगा और अपॉन x साइन x हमारे पास हो गया। अब देखिए अगर हम x का मान 0 रख दें तो साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ x का मान 0 रख दें तो log 1 का मान भी 0 होता है, और नीचे जब x का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो इसकी जो फॉर्म हो गई, फॉर्म का मतलब है इसका जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है, 0 बटे 0 का स्वरूप है, यानी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको इस फॉर्म को, इस रूप को हमें हटाना होगा। कैसे हटाना होगा ये देख लीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 एस सच लिख दीजिए, 2 को भी एस सच लिख दीजिए। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो लिख दो एक्सपेंड करके। इसका होता है x प्लस x का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, डॉट डॉट कर देंगे भाई, क्लियर। आगे जाके ये आपका किसका मान आया, साइन का मान हमारे पास आ गया। माइनस log 1 प्लस एक्स का सूत्र जब लिखेंगे तो क्या बताया था, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस x का क्यूब बटे 3 डॉट डॉट इसका मान हो जाता है, और बटे नीचे अगर देखें तो ये x और साइन x का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर कितनी 5 बटे फैक्टोरियल 5, और डॉट डॉट आगे कर दीजिए। और बस ये देखिए सवाल आपका होने की तरफ जा रहा है, वो कैसे देखेंगे। टू तो बाहर आपका चल ही रहा। देखिए ये आपका प्लस का x, और जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा रे बच्चों, ठीक है। किसका बन जाएगा ये, माइनस का x, तो इस x से तो ये x कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ बचेगा x स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो ऊपर से x स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर हम पूरे में से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x बटे फैक्टोरियल 3, यहाँ बचेगा x की पावर 2 कॉमन ले लिया 3 बटे फैक्टोरियल 5, डॉट डॉट कर दीजिए। अब ये जब चिन्ह अंदर पहुँचेगा ये वाला, तो ये तो x से x कट गया, ये प्लस का हो गया यहाँ पे, तो ये बचा आपका 1/2 और माइनस x बटे 3 डॉट डॉट, इसको भी कर देंगे बटे, नीचे से देख लीजिए एक x ये है, एक x अंदर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या x स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3, आगे चाहे लिखें या ना लिखें इतना ही पर्याप्त है लिख देना, राइट। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, और अब हम क्या करेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो सब के सब 0 बन जाएंगे, सिर्फ 1/2 बचेगा यहाँ से और 1 बचेगा नीचे, यानी कुल मिला के ऊपर 1/2 बचेगा। 1/2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा 2 गुणा 1/2, अर्थात इसका मान आपका 1 आ जाएगा हमारा। तो ये इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको भी इसी मेथड से करा देते हैं। इवेल्युएट लिमिट x टेंड टू 0 साइन x माइनस एक्स प्लस 1/6 x का क्यूब प्लस x की पावर 5। इसको कैसे करते हैं, देखिए सेम तरीके से करा रहा हूँ मैं। इसको क्या दिया हुआ जरा बताओ, लिमिट x टेंड टू 0 बेटा दे रखा है यहाँ पे, और ये लिखा है साइन x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन कितना 6 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे करके, अपॉन x की पावर 5। तो लीजिए एक सरल तरीका हम इसमें बता दे रहे हैं आपको, बिल्कुल अभी मैं हॉस्पिटल रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, पहले हम एक्सपेंशन मेथड से बता रहे हैं। साइन x का एक्सपेंशन आप लोग कर सकते हैं, क्या होगा साइन x का एक्सपेंशन, अब ये भी हमने बताया था, x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब जानते हैं 6, प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120, और माइनस डॉट डॉट कर दीजिए, और लास्ट में लिखिए माइनस एक्स और माइनस प्लस
x की पावर 3/6। अब पूरे के अपोन में लिख दीजिए कितना, x की पावर 5। तो देखिए कितनी जल्दी प्रश्न हो गया आपका। x से तो ये वाला x कट गया, x की पावर 3 से ये वाला बच्चों कट गया, राइट। अब सिर्फ आपके पास क्या बचा भाई, लिमिट x टेंड टू 0, x की पावर 5 से x की पावर 5 कट जाएगा तो सिर्फ क्या आ गया 120 और प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, यानी बराबर में आपका 120 आंसर आ जाता है। कितना, 120। तो ये कुल मिला के आपको 120 आंसर इसका प्राप्त हुआ। देखिए कितने शॉर्ट में आपने ये कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप से हम करेंगे। इसमें कहा एवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 x कोस x माइनस लोग 1 प्लस x बटे एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसी प्रकार इसको भी हम करते हैं। क्या है भाई, लिमिट x टेंड टू 0 x कोस x, लो भाई लिखा, माइनस लोग 1 प्लस एक्स और अपोन में पूरे के एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे मैंने बताया था सिर्फ वो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आराम से आप कर सकते हैं 2 लाइनों में। देखिए कोस एक्स का फार्मूला अगर आप बेटा खोल देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट कर दीजिए। और इसी प्रकार से अब इसका फार्मूला भी खोल दीजिए। लोग 1 प्लस एक्स का क्या बताया था हमने, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 डॉट डॉट। पूरे के अपोन में कितना चल रहा है ये, एक्स स्क्वायर बराबर ले लें लिमिट x टेंड टू 0 एज सच। इस x को अंदर ले जाएं अगर हम तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/24। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। और ये आगे डॉट डॉट कर दीजिए। आगे जाके इस माइनस को ले लीजिए अंदर, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स का क्यूब बटे 3 डॉट डॉट कर दीजिएगा और ये बटों में एक्स स्क्वायर एज सच ले आइएगा। तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है भाई, ठीक है। अब क्या करना आपको, देखिए आंसर बिल्कुल इसी लाइन में आपका मिल जाएगा। आपको कैसे मिलता है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से पूरी समय इसको पूरे को भाग कर दो, यानी एक्स स्क्वायर 2 पावर कम करते रहो ऊपर। यहाँ 2 पावर कम करेंगे तो मिलेगा x/2, यहाँ 2 पावर कम करेंगे तो x की पावर 3/24 और फिर डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ पर 2 पावर कम करेंगे तो मिलेगा प्लस का 1/2, यहाँ 2 कम करेंगे तो x/3 डॉट डॉट। अब x का मान अगर 0 रखें तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0, सिर्फ क्या बचेगा 1/2 आपको मिल जाएगा और यही आपका आंसर आपको मिला। इतना सा आपका आंसर हो जाता। तो ये है सवालों को करने का सरल तरीका, आगे देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 e टू दी पावर x टू दी पावर 1/2 इंटू 10x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 होल टू दी पावर 3/2। तो देखिए बिल्कुल इसको इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 0 एज सच x टू दी पावर 1/2 10 x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 होल की पावर 3/2 बराबर बिल्कुल एज सच कर दीजिए। लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर 1/2 यहाँ आप लिख दीजिए। 10 का फार्मूला खोल दीजिए, x माइनस प्लस x का क्यूब अपॉन 3 2x की पावर 5/15 प्लस डॉट डॉट आप कर दें। और नीचे क्या करेंगे भाई, नीचे आप e की पावर x का फार्मूला हमने बताया पहले नंबर पर ही लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट करके लास्ट में -1 और है भाई आपका, ठीक है, और होल की पावर 3/2। तो इस 1 से तो ये वाला 1 कट ही गया आपका। चलिए यहाँ से ले लेते हैं या यहीं पर भी लिख सकते हैं। जी अंदर से x कॉमन ले लें तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, तो बाहर की तरफ आपकी पावर बच जाएगी x की पावर 3/2।
यहाँ बचेगा 1, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 3, यहाँ 2x की पावर 4 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट अपॉन, यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया आपका, तो यहाँ x बचेगा और x को हम कॉमन लेंगे तो x की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचा x अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ बचा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, डॉट डॉट कर देंगे और होल की पावर 3/2। इससे इसको काट दीजिए और बाकी x की जगह 0 कर दें तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 1 अपॉन 1 बचेगा, अर्थात 1 आपका आंसर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। कितना सरल क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये है आपका लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 अपॉन एक्स और माइनस ई अपॉन एक्स है, ये आपको दे रखा है। हमने बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 अपॉन एक्स हो तो इसका मान ई होता है। ई में से ई गया तो 0 बचा और नीचे x का मान 0 रखेंगे तो 0 बचा यहाँ भी। तो किस फॉर्म का हुआ भाई ये, इसका जो स्वरूप हुआ वो हमने यहाँ लिख दिया 0/0 है, इसे एलिमिनेट करना है। अब इसको एलिमिनेट करने का तरीका देख लीजिए आप। लिमिट x टेंड टू 0, इस ऊपर वाले पद को हम लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स को 1/x लोग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस का ई ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पर आप x को एस सच कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करें भाई, लिमिट x टेंड टू 0 आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो 1 अपॉन एक्स चल रहा है इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, और e की पावर में क्या था आपका 1 अपॉन एक्स इंटू, ध्यान से देखिएगा लोग 1 प्लस एक्स का सूत्र हमने खोल दिया, तो ये है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स का क्यूब बटे 3 डॉट डॉट कर लेंगे और माइनस का ई आपका चल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इसको आगे ले जाएं, x टेंड टू 0 1 अपॉन एक्स को आप यहीं रहने दीजिए, यहाँ 1 अपॉन एक्स, इस वाले 1 अपॉन एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये बचेगा e की पावर 1 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट, ई की पावर में चल रहा है माइनस ई, ये आपका आया। अब देखिए अंदर से अगर हम देखें तो इसका मतलब है e की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 3 डॉट डॉट। तो ई अंदर से हम कॉमन ले लें इसमें से, ई को आप कॉमन ले लो और x पहले से चल रहा है, तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा e की पावर माइनस का x बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना 3 और डॉट डॉट कर सकते हैं आप आगे, और माइनस 1 बचेगा चूंकि e बाहर चला गया। ठीक है, अब इसको हम आगे ले जा रहे हैं, चलिए यहाँ पे इधर कर दे रहे हैं, तो ये बराबर में हुआ लिमिट वही x टेंड टू 0 और e अपॉन एक्स तो बाहर चल रहा है भाई ये हमारा है। अब क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे पार्ट को e की पावर x के फार्मूले से खोल देंगे, इस वाले को, इस पूरे को x मान के चलेंगे। क्या होता है e की पावर x का फार्मूला भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, तो पहले लिख दीजिए 1 प्लस क्या माइनस का x बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3 डॉट डॉट है ना, और फिर प्लस डॉट डॉट आगे तक कर दीजिए और लास्ट में ला करके माइनस का 1 यहाँ पे आप कर दीजिए। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने पदों से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0 मैंने ऐसे ही लिखा। अब ध्यान से देखिएगा 1 से 1 कट गया। ठीक है, जब 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x, और बाहर क्या चल रहा है भाई, e अपॉन एक्स। ये जो अपॉन वाला x है 1 से 1 काटने के बाद इसको इस x को अंदर ले जाएंगे 1 अपॉन एक्स को, तो यहाँ बचेगा -1/2 प्लस एक्स बटे 3 डॉट डॉट डॉट। राइट, अब x का मान 0 कर दें तो सिर्फ -1/2 बचा, यहाँ पर क्या बचा, -1/2 और एक ई बाहर चल रहा था, तो क्या है -1/2 ई, इसका हमें आंसर प्राप्त हो जाता है हमारा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी तो आपको कल कराएंगे इसके आगे फर्दर। देखिए इसमें कहा गया लिमिट
x टेंड टू 0 है ना, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अब देखिए, अगर हम इसको देखें यहाँ करने से पहले जरा सा समझ लीजिए किसकी फॉर्म क्या है, किस रूप का है, क्या इंडिटरमिनेट है या नहीं। अगर एस ए की पावर 0 कर दें तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो उसका मान 1 होता, तो ये 1 और ये 1 में से बन गया तो 0 और 0/0 की फॉर्म का है, यानी 0 इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तब हम क्या करेंगे, अब देखिए दूसरे तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ। एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल देखिए क्या है, ये बराबर होता है लिमिट x टेंड टू 0। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, डिनोमिनेटर का नीचे कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले का a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लोग बेस ई ए माइनस b की पावर x लोग बी अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन नीचे कर देंगे, 1 हो गया। अब x का मान जब 0 रखेंगे तो a की पावर x का मान तो हो गया आपका 1, तो क्या बचा आपका कुल मिला के लोग ई बेस है माइनस, इसी प्रकार से b की पावर 0 का मान 1 और यहाँ बचा आपका लोग b। तो कुल मिला करके आपका जो आंसर आया, अगर इसे लिखें तो ये a अपॉन b आपका आंसर हो जाता। तो इस तरह से मैंने एक दूसरा रूल आपको बताया, एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं।